वर्तमान समय में हम सब्जी या अचार में अलग-अलग कंपनी के तेल का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी वक्त था जब सिर्फ डालडा का ही बोलबाला था। सब डालडा ही खाते थे। तेल किसी भी ब्रांड का हो उसे डालडा ही बोला जाता था। और लड़के भी उसी लड़की से शादी करते थे जिसके घर में पुड़िया डालडा से तली जाती हो। और होटल वाले भी गर्व से लिखते थे कि यहाँ हर व्यंजन डालडा में ही बनाया जाता है और इसी से ही उस होटल की रेटिंग तय की जाती थी। ये ऐसा समय था जब इलेक्शन में वोट के लिए शराब के पोए नहीं बल्कि डालडा के डिब्बे दिए जाते थे। सैलरी वाले दिन तो बनिए की दुकान खुलते ही इतनी लंबी लाइन लग जाती थी जैसे गुड़गांव में एप्पल स्टोर के खुलने के पहले दिन लगी थी। धक्का मुक्की के कारण कई लोग तो इतनी कैलोरी जला लेते थे जितनी कि डालडा खाने से भी न चढ़े। कई लोग तो सिर्फ इसी संघर्ष में रहते थे कि कैसे कोई जुगाड़ या कनेक्शन लगाया जाए ताकि उन्हें डालडा के डिब्बे मिल जाए। कई महिलाएं तो लिपस्टिक लगा के मीठी मीठी बातें करके बनिए को वैसे ही लुभाने की कोशिश करती थी जैसे वर्क लगे लड्डू चढ़ा के गणेश जी को लुभाया जाता हो। उस दिन बनिए का रुतबा ऐसा होता जैसे राशन कार्ड बनाने वाले क्लर्क का हो। और वो बिजी तो इतना होता जैसे लाइट जाने पर विद्युत विभाग का फोन ऑपरेटर। उसकी दुकान के बाहर उसके आवारा भतीजे ब्लैक में डालडा बेचते नजर आते थे। और मंदिरों के बाहर बैठने वाले सारी भिखारी और जेब कतरे भी बनिए के यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। मोहल्ले में जात पात से ज़्यादा किसके घर में कितने डालडा के डिब्बे हैं इस पे भेदभाव होता था। और कई लोग तो कबाड़ी से डालडा के खाली डिब्बे खरीदते और उसमें सस्ता तेल भर के रखते थे। कई बच्चे पढ़ाई करते समय ये सोचते थे कि बड़े होकर कोई अफसर बनेंगे और एक दिन माँ के चरणों में डालडा के डिब्बे रखेंगे। और फिर माँ गर्व से पूरे गांव में कहेगी कि देखो देखो मेरा बच्चा डालडा का डिब्बा लेके आया है। समाज में डालडा दोस्ती का कारण और डालडा ही दुश्मनी का कारण था। डालडा के खाली डिब्बे बच्चों के पेट पे बांधकर उन्हें तैरना सिखाने के, उन पे खड़े होकर बल्ब बदलने के या फिर बरसात में छत से टपकने वाले पानी को भरने के काम भी आते थे। और कई उत्पाती बच्चों ने तो इसमें सूतली बम डाल के कुत्तों की पूंछ पर बांधना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि डालडा का महत्व इतना बढ़ गया था कि उससे एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई थी। सट्टे और शेयर बाजार के भाव सोने चांदी से ज़्यादा डालडा के उठते गिरते भाव पे चलते थे। भारत के विकास में डालडा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डालडा ही भारत था और भारत ही डालडा था। यही सिद्धांत भारत के नेताओं का आदर्श बना। जैसे आज राजनेता बुलेट ट्रेन के नाम पे वोट बटोर रहे हैं, वैसे ही तब वे डालडा के नाम पर वोट बटोरते थे। डालडा एक वोट बैंक ही नहीं बल्कि भारत की समृद्धि का प्रतीक बन गया था। डालडा ने पूरे भारत को एक तार में जोड़ा था। उसके जाते ही सिर्फ तेलों के प्रकार ही नहीं बल्कि पूरा भारत ही बट गया। जब मैंने इंटरनेट के माध्यम से डालडा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली तो मैं ये सोचता था कि आखिर सेहत के लिए अत्यंत विनाशकारी डालडा भारत के जीवन का एक अभिन्न अंग कैसे बना। अब जाके समझ आया कि सबसे पहले तो डालडा का नाम ही गौर से पढ़िए। यह नाम उल्टा पुल्टा एक समान है, चाहे शुरू से पढ़ो या अंत से, इसका स्वरूप एक ही रहता है। जैसे कि हमारा जीवन, जैसे मृत्यु ही नया जीवन है और जीवन ही एक मृत्यु है, और यही भारतीय दर्शन है। क्या शुरू और क्या अंत, यह सब एक माया है और इस माया का सिद्धांत डालडा में छुपा है। डालडा को कभी देखो तो बर्फ की तरह जम जाता है और पल भर में ही पिघल जाता है, जैसे कि कोई अर्धनारीश्वर हो। यही सृष्टि का भी असली रूप है, कहीं जड़ तो कहीं तरल, कहीं पुरुष तो कहीं स्त्री। शास्त्रों में जिस द्वैत और अद्वैत की बात है उसे डालडा ने सरल रूप से समझा दिया है। जैसे मानव मात्र शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा है, वैसे ही डालडा मात्र पदार्थ ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। वैष्णो देवी की यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, लोग शरीर को कष्ट देके ही ईश्वर तक पहुंचते हैं।
डालडा भी वही आध्यात्मिक यात्रा है जिसके आगे शरीर को कितना भी नुकसान हो पर अंत में ईश्वर के दर्शन जैसा ही आनंद प्राप्त होता है। बिना डालडा को समझे आप कभी भी यह समझ ही नहीं सकते कि आपके आसपास जो अजीबोगरीब, अद्भुत या अलौकिक घट रहा है वो क्यों घट रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है और समय के साथ साथ लोगों के स्वाद भी बदल गए हैं। अब आपको कहीं भी डालडा नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसकी जगह अन्य कई विदेशी कंपनियों ने ले ली है। अब ना ही डालडा रहा और ना ही उसे खाने वाले। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो उनको समर्पित है जिन्होंने वो डालडा का स्वर्णिम समय जिया हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।